गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। अशोक वाटिका उस रात सामान्य रूप से शांत थी। न पक्षियों की आवाज थी, न पत्तों की सरसराहट, मानो प्रकृति स्वयं सांस रोके खड़ी हो। उसी शांति को चीरता हुआ एक थका हुआ कदम भीतर आया। यह वही स्थान था जहां उसने विजय का स्वप्न देखा था और जहां उसे सबसे बड़ी गहरी पराजय मिली थी। रावण अब न वह स्वर्ण मुकुट था, न 10 सिरों का गर्व, केवल एक घायल शरीर और उससे भी अधिक घायल आत्मा। माता सीता पीपल वृक्ष के नीचे बैठी थी। उनके चेहरे पर न भय था न घृणा, केवल स्थिरता और एक गहरी प्रतीक्षा। कुछ पल बीते, फिर रावण ने मौन तोड़ा। रावण ने कहा, मैं जानता हूँ मेरा यहाँ आना तुम्हें स्वीकार्य नहीं होगा, पर मृत्यु से पहले एक आरण चुकाना आवश्यक था। माता सीता ने आंखें उठाई और कहा, आरण अपहरण से नहीं उतरता रावण, वह तो जीवन भर का भार बन जाता है। रावण ने सिर झुका लिया और फिर रावण ने कहा, मैं अपहरणकर्ता बनकर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उस मनुष्य के रूप में आया हूँ जो पहली बार सच बोलना चाहता है। माता सीता मौन रही। यह मौन अनुमति था। रावण कुछ कदम आगे बढ़ा, पर एक सीमा पर रुक गया, वह सीमा जिसे उसने कभी लांघा नहीं था। रावण ने कहा, तुमने कभी सोचा इतने महीनों तक मैंने तुम्हें छूने का प्रयास तक क्यों नहीं किया? माता सीता ने कहा, संयम को लोग भय समझ लेते हैं। रावण की आंखों में एक अजीब चमक आई। रावण ने कहा, ना भय ना मर्यादा बल्कि पहचान। माता सीता ने पहली बार ध्यान से उसकी ओर देखा और फिर कहा, किसकी पहचान? रावण ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी। हवा जैसे ठहर गई। रावण ने कहा, जिस क्षण मैंने तुम्हें पंचवटी में देखा, उस क्षण समझ गया कि तुम साधारण नारी नहीं हो। तुम केवल राम की पत्नी नहीं, तुम स्वयं धर्म हो। माता सीता का स्वर गंभीर हो गया। माता सीता ने कहा, यदि जानते थे तो अधर्म का मार्ग क्यों चुना? रावण ने कड़वी हंसी हंसी और फिर रावण ने कहा, क्योंकि मैं जानता था कि धर्म को पूर्ण होने के लिए अधर्म का सामना करना ही पड़ता है। कुछ क्षण बाद उसने कहा, अब वह सच सुनो जो मैंने अपने भाइयों से भी छिपाया। माता सीता शांत रही। रावण ने कहा, मैं जानता था कि राम ही विष्णु है। यह ज्ञान मुझे युद्ध के बाद नहीं हुआ, यह मुझे तब हुआ जब राम बालक भी नहीं थे। माता सीता के चेहरे पर हल्का विस्मय उभरा। माता सीता ने कहा, यह ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? रावण की आंखें दूर अतीत में चली गई। रावण ने कहा, जब मैंने कैलाश पर तप किया था तब ब्रह्मा ने मुझे केवल वरदान नहीं दिया था, उन्होंने मुझे भविष्य का एक अंश भी दिखाया था। उसकी आवाज कांपने लगी। रावण ने कहा, उन्होंने कहा था तू स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा, पर वही विनाश लोगों की रक्षा करेगा। माता सीता ने कहा, फिर भी तुम रुके नहीं? रावण ने कहा, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो ईश्वर के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बने, ताकि उनका धर्म सबसे उज्जवल रूप में प्रकट हो। फिर रावण ने सबसे धीमी आवाज में कहा, मैं खलनायक नहीं बनना चाहता था सीता, मैं पात्र बनना चाहता था। माता सीता ने गंभीर स्वर में पूछा, और मेरी पीड़ा भी उस योजना का भाग्य था? रावण की आंखों से आंसू गिर पड़े और रावण ने कहा, यही वह सच है जो मैंने सबसे छिपाया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें पीड़ा देने का अधिकार मुझे नहीं था, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। धर्म की रक्षा के नाम पर मैंने धर्म को ही चोट पहुंचाई। रावण ने कहा, अगर अगला जन्म मिला तो मैं रावण नहीं बनना चाहूंगा, मैं केवल वह व्यक्ति बनना चाहूंगा जो तुम्हें प्रणाम कर सके। माता सीता की आंखों में करुणा आई, पर माता सीता ने कहा, सत्य को स्वीकार करना देर से ही सही, पर यह भी एक मुक्ति है। रावण ने सिर झुकाया। रावण ने कहा, अब मैं जा सकता हूँ, अब राम अपना कार्य पूर्ण कर सकेंगे। वह मुड़ा, पर जाते जाते रुक गया। रावण ने कहा, पर एक सच और है सीता, सबसे गहरा जो तुम जान सकती हो। रावण रुक गया, उसके कदम आगे बढ़ने के लिए नहीं, पीछे लौटने के लिए नहीं, बस
समय को थामने के लिए ठहर गए। अशोक वाटिका की शांति अब भारी हो चुकी थी। यह शांति साधारण नहीं थी, यह वह मौन था जो किसी बड़े सत्य के सामने जन्म लेता है। माता सीता ने पहली बार स्वयं मौन तोड़ा। माता सीता ने कहा, यदि कोई सच है तो उसे आधा मत कहो। रावण, सत्य अधूरा हो तो वह भी छल बन जाता है। रावण ने गहरी सांस ली, मानो यह सांस नहीं जीवन का भार हो। रावण ने कहा, जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वह ना युद्ध का कारण था, ना अहंकार का परिणाम, वह मेरे अस्तित्व का सबसे छिपा हुआ भाग था। माता सीता स्थिर रही। रावण ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं केवल शक्ति का उपासक था, पर सच यह है कि मैं ज्ञान से भयभीत था। माता सीता ने पूछा, ज्ञान से भय? जिसने वेदों को कंठस्थ किया उसे भय क्यों? रावण की आंखें झुक गई। रावण ने कहा, क्योंकि ज्ञान ने मुझे यह दिखा दिया था कि मैं क्या बन सकता हूँ और मैंने क्या बनने का चुनाव किया। कुछ पल बाद उसने कहा, जब मैं पहली बार वेदों का अर्थ समझ पाया था तब मुझे ज्ञात हुआ कि हर युग में एक स्त्री होती है जो धर्म की धुरी बनती है। माता सीता का स्वर गंभीर हो गया और फिर उन्होंने कहा, और तुम समझ गए कि वह स्त्री मैं हूँ? रावण ने सिर हिलाया। रावण ने कहा, हाँ, पर यह समझ मुझे पंचौटी में नहीं हुई थी। यह समझ मुझे तब हुई जब मैं स्वयं माता के गर्भ में था। यह सुनते ही माता सीता की दृष्टि स्थिर हो गई। माता सीता ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो रावण? रावण की आवाज कांपने लगी। रावण ने कहा, मेरी माता कैकसी साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने मुझे जन्म देने से पहले एक भविष्यवाणी सुनी थी। उसने कहा, भविष्यवाणी यह थी, जिस स्त्री के कारण यह पुत्र उठेगा उसी स्त्री के कारण इसका अंत होगा। माता सीता मौन रही। रावण ने कहा, मैंने जीवन भर सोचा कि वह स्त्री कोई देवी होगी, कोई योद्धा होगी या कोई श्राप। उसकी आंखों में पीड़ा थी। रावण ने कहा, जब मैंने तुम्हें देखा तो समझ गया, वह स्त्री ना शस्त्र धारण करेगी ना युद्ध करेगी, वह केवल सहन करेगी। माता सीता ने धीमे स्वर में कहा, तो तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि तुम अपने अंत को पहचान गए थे? रावण ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना, मैंने तुम्हें इसलिए छिपाया क्योंकि मैं चाहता था कि धर्म की सबसे कठिन परीक्षा हो। माता सीता की आवाज में पहली बार कठोरता आई। माता सीता ने कहा, परीक्षा के नाम पर किसी की पीड़ा को चुनना धर्म नहीं होता रावण। रावण ने तुरंत सिर झुका लिया। रावण ने कहा, इसीलिए यह मेरा पाप है और यही वह सच है जो मैंने स्वयं से भी छिपाया। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं चाहता था कि राम केवल विजेता ना बने, मैं चाहता था कि वे करुणा के देव बने। मौन रावण ने कहा, और करुणा बिना पीड़ा के जन्म नहीं लेती। माता सीता की ओर उसने देखा। माता सीता ने कहा, तो तुम स्वयं को धर्म का सेवक मानते हो? रावण की आंखों से आंसू गिर पड़े। रावण ने कहा, नहीं, मैं स्वयं को धर्म का सबसे बड़ा अपराधी मानता हूँ। उसने आगे कहा, अगर मैंने केवल राम से युद्ध किया होता तो यह कथा साधारण होती, पर तुम्हें इस कथा का केंद्र बनाकर मैंने इसे अमर बना दिया। माता सीता की आंखें नम हो गई। माता सीता ने कहा, अमृता की कीमत कभी कभी बहुत निर्दयी होती है। रावण ने अंतिम बार सिर उठाया। रावण ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ सीता, अब मेरे भीतर कोई रहस्य शेष नहीं है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, पर जाते जाते उसकी आवाज फिर गूंजी। रावण ने कहा, जब लोग राम की विजय की कथा सुनाएंगे तो शायद कोई यह ना पूछे कि उस विजय की कीमत क्या थी। उसने कहा, अगर कभी कोई पूछे तो कहना रावण जानता था, और फिर भी चुप रहा। उसके कदम दूर होते गए। माता सीता ने आंखें बंद की। माता सीता ने कहा, कुछ सत्य केवल सहन करने के लिए होते हैं, कहने के लिए नहीं। और उसी क्षण अशोक वाटिका की शांति फिर से लौट आई। लेकिन अब वह शांति पहले जैसी नहीं थी। यह कथा हमें सिखाती है कि सिर्फ यह जान लेना कि क्या सही है पर्याप्त नहीं होता है। सही को चुनने का साहस ही वास्तविक धर्म है। रावण के पास ज्ञान था, भविष्य का बोध था और सत्य की पहचान भी थी,
पर उसने अहंकार, भूमिका और उद्देश्य के नाम पर अन्याय को स्वीकार किया। माता सीता ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी वही इस कथा की सबसे बड़ी शक्ति बनी, क्योंकि धैर्य, करुणा और सत्य के साथ सहना भी एक युद्ध होता है। यह कहानी याद दिलाती है कि अगर हम किसी बड़े लक्ष्य के नाम पर किसी निर्दोष की पीड़ा को सही ठहराने लगे तो वह लक्ष्य चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, वह अधर्म बन जाता है। अंत में यही सत्य बचता है, भूमिकाएं अमर नहीं होती, कर्म होते हैं। और जो व्यक्ति सत्य को जानकर चुप रहता है, वास्तव में वह भी उतना ही उत्तरदायी होता है जितना कि अन्याय करने वाला।